सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुब्राणी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब परम पिता परमात्मा कबीर परमेश्वर जी की प्यारी आत्माओं को, विश्व की सारी भक्त आत्माओं को, परमात्मा कबीर जी की शरण में आए सारे बच्चों को दास आशीर्वाद। परमेश्वर आपकी रक्षा करे, आपको सद्बुद्धि दे, आपके कष्ट निवारण करे, आपको अपने चरणों में निवास दे। बच्चों, बहुत अच्छी किस्मत है आपकी, आपको शरण समर्थ की प्राप्त हुई। इस बात को आम भगत सब ग्रंथ जो विशेष संत और ग्रंथ है, नकलियों को छोड़कर सभी का मानना है कि पूर्व जन्म के संस्कारों से जीव को वर्तमान यानी प्रारब्ध प्राप्त होता है। इसमें कोई दो राय नहीं, ये बिल्कुल सत्य है। तो जो आज आपको शरण प्राप्त है उस परम पिता समर्थ भगवान की, जिसका नामो निशान नहीं था, जिसको स्वप्न में भी नहीं सोच सकते थे, कबीर वो जुलाहा धारक काशी वाला, ये इतनी परम शक्ति है। कहते हैं सत्य को कुछ दिन दबाया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। आज दास को वो सद्बुद्धि दी कि तुच्छ जीव को इतनी अकल दे दी जाता है कि उस लाल को स्वयं भी पहचाना और उसकी पहचान ढोल के डंके पर करवा दी। बच्चों, कहन सुनने तो सब कुछ कह दे, मैंने न्यू कर दिया, मैंने न्यू कर दिया। हम अपनी औकात से खूब परिचित हैं। जीव नहीं कर सकता टस से मस, ये तो बकवादे की बातें होती है। उस समर्थ की शरण में आए, उसका एक नियम है, आदिनी के पास है पूर्ण ब्रह्म दयाल। हमने इस परमात्मा को समझा और उसने जो फार्मूले बताए वो ही लाए। तो जो भी किसी प्रॉब्लम को, किसी सवाल को हल करने के लिए आवश्यक नियम बनाए हैं, फार्मूले हैं, उन्हीं को लावांगे तो वो हल होगी, वैसे तो हुए को नहीं। तो दास ने जितना दाता ने बता रखी थी वाणी, गुरुदेव का जो आदेश था, उनको फॉलो किया, वो कदम बाय कदम, वर्ड टू वर्ड, स्टेप बाय स्टेप। तो फिर वो सारे राज खुलते चले गए, प्रॉब्लम सोल्व होती चलेगी और हम पास हो गए। गरीब आदिनी के पास है पूर्ण ब्रह्म दयाल, मान बढ़ाई मारियो बेअदबी सरकार। तो कहने का भाव ये है कि दास में वो औकात नहीं थी, पर सतगुरु जो चाहे सो कर ही। 14 कोट दूत जमडर ही ऊत बोध जम तराश निवार है, चित्रगुप्त के कागज पार है। गुरु मेरे करे तो कागा से हंस बना दे, गुरु मेरे करे तो कागा से हंस बना दे। हम तो काग से हंस बना दिए। तो बच्चों, जो दास आपको बताना चाहता है बार बार,
आप सामान्य जीव नहीं हो। यदि दूसरे शब्दों कहें, आप पृथ्वी के देवी देवता हो। आपके अंदर जो अब सद्गुण आ चुके हैं, यहाँ के देवी देवताओं में भी नहीं। अब ये इनके इतिहास देख के देख लो, फराग द्वेष, निरीबकवाद। और आपको सपने में भी डर लगता है कि पैर फिसल गया, बहुत लंबी खाई है, 83 लाख ही होनी होगी, फिर पता नहीं कब दाव लगेगा बच्चों। तो परमात्मा ने आपको शरण दी है, ये आपके पिछले जन्मों की कुर्बानियां हैं। लख बर सूरा जूझ ही, लख बर सावत दे, लख बर यति जहान में तो सतगुरु शरण दे। आपने कथा सुनी है परमात्मा की अमरवाणी में, सेव और सम्मन और नेकी कितने हैंड टू माउथ थे, लेकिन समर्थ की शरण प्राप्त हो चुकी थी और उनके अंदर जो गुण थे वो भगत वाले थे। परमात्मा उनके घर जाते हैं, वहां जाने का उद्देश्य यही था कि इनके कर्म बनवा दूं। और ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी परमात्मा ने कि उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा। और किस लिए कि हमारे गुरु जी की बेइज्जती ना हो जाए। पहली बार घर आए और कुछ खाना तो खिला नहीं पाए, ये और जुल्म हो जाएगा, गांव के राजा लोग बेइज्जती करेंगे, मारेंगे। तो लड़के तक भी काटने कोई देर नहीं लाई। लेकिन समर्थ कोई बालक थोड़ा ही था। अब उन्होंने इसलिए नहीं किया था कि गुरु जी यार इसलिए जिंदा कर देंगे, इसलिए नहीं मारा था, लेकिन परिस्थिति ऐसी हुई। तो बच्चों, परमात्मा ने कहा था आओ सेऊ जी मिलो ये प्रसाद प्रेम, और सर कटते हैं चोरों के, साधों को नित क्षेम। सेऊ जट पर शीश चढ़ा बैठा पंगत मां, नहीं निशानी गर्दन के, ओ सेवक ना। तो कहते हैं नुक्ते ऊपर रिजा गारे कोट करम जुल जा तुम्हारे। ऐसे नुक्ते तुम बहुत कर चुके हो, आप उस प्रोसेस से निकल चुके हो, तब मालिक की शरण आपको प्राप्त हुई है। नहीं, ये बच्चों का खेल नहीं है जहां आज आप बैठे हो। अब बात है इसको संभाल के रखने की। और अभी तो इसमें बहुत कुछ करना आपने, यही तो फाइनल गेम है। इसमें और ज्यादा सावधानी बरतनी पड़ेगी, नहीं तो इतनी लंबी खाई है फिर शुरू हो जाएगी पुनः। लख 84 की आपके पैर फिसल गया तो आपको पता नहीं कितने करोड़ों युगों के बाद आपका फिर दाव लगेगा। अब फिर क्या होगा, इतनी गजब की भक्ति आप कर रहे हो आज। ओ हम सो हम पालड़ रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ाव राम रंग होरी हो, 3 लोक पासंग धर रंग होरी हो, तो ना तुला तुलाया राम रंग होरी। एक सांस का सुमन सतनाम का श्वास, वो श्वास से और कितने ले लेते हो गिनती नहीं। और प्रथम मंत्र ऐसा गजब का। तो ये भक्ति से आप परिपूर्ण होने लग रहे हो, संग्रह होने लग रहा आपका ये धन। और ये रह गया फिर आपको कैच कर लेगा काल, ब्रह्मलोक में बैठा देगा तो हजारों करोड़ों वर्षों तक। जैसे हम यहाँ आगे राजा बन गए, युवराजा ने कोई टाइम थोड़ा बकवाद करना था, समझाओ तो मानने नहीं, जाकर देख लो बात कर लो। राजा ने बहुत बड़ी बात है, किसी छोटे से 2 पैसे ठीक टाइम पर मिल रहे उसने बात करके देख लो, कोई मानना नहीं। तो युग काल फिर ऐसी बुद्धि भ्रष्ट कर देगा आपकी। इस वजह से आपको शुरुआत की कैसे की खूब पता होगा आपको।
अब भी इस जन्म में, और तो छोड़ दो पिछली, तो अब तो आपके संस्कार थे ताकि जल्दी समझ गए आप। शुरू से में अच्छा सा नहीं लग गया, ये क्या बोल रहा है, ऐसे कैसे हो गया। 36 अगरम बगरम करके जब बुद्धि ठिकाना आई, और अब आपको ये महसूस हो रहा है भगवान, ये परमात्मा वो दिन ना मिलता, वो भक्त, वो भाई, वो बहन जिसने ये संदेश दिया समर्थ का, वो दिन ना मिलता तो मेरा तो नाश हो गया था। आपको भी होता होगा, क्योंकि दास अपना अनुभव बताता है। तो बच्चों, आपको परमात्मा कैसे पालता है, कैसे आपकी रक्षा करता है, जब शरण में आ जाते हो तब आपको कैसे भक्ति से परिपूर्ण करता है। अब जैसे आपको दीक्षा मिल गई, दीक्षा मिल गई तो आप भगवान के बच्चे हो गए, आपका जन्म हो गया इस दाता के घर में। दो तरह से जन्म माना संतों ने, एक तो बिंद से माँ बाप से शरीर मिला, अब आत्मा का जन्म उस दिन होता है जिस दिन तुम दीक्षा लेते हो, पुनर्जन्म। वैसे तो आत्मा जन्मी जन्मी है वो तो, लेकिन भक्ति मार्ग से जुड़ गई उस दिन उसका यहाँ काल लोक का जन्म माना जाता। तो बच्चों, जैसे आपका बच्चा पैदा होगा, बेटा बेटी, आपका कितना प्यार होता है उसमें, कितना लगाव होता है, और कैसे पल पल पर उसका ध्यान रखते हो, नहाने का, धुलाने का, उसको दूध पिलाने का, भोजन खिलाने का, और इधर उधर चले जाते हो तो भी ध्यान आपका बालक में रहता है। तो जिस दिन आपको यहाँ शरण प्राप्त होगी, उसी दिन से परमात्मा की दृष्टि आपके ऊपर ऐसे ही टिक जाती है। जो बच्चा गौ की नजर में यूं साईं को संग और भक्तों के पीछे फिरे, वो भक्त वत्सल भगवंत। बच्चों, आप सत्संग से चले जाते हो, बच्चे हो, जैसे माता पिता बच्चे को दूध पिला देती है, बेटा बेटी को, और फिर वो खेलो कितना जाओ भाई, लेकिन उसकी नजर फिर भी उसके ऊपर रहती है, बालक के दे कोई दिक्कत आ जा, इधर उधर ना चला जा। गली में खेल रहा हो छोटा बच्चा तो 3 बजे का होगी, ठीक ठाक है। तो बच्चों, आप ऐसे ही पाल रहे हो परम पिता। उसका एक गजब की वाणी देती है, गरीबदास जी का जो अमर ग्रंथ है, अनमोल खजाना भरा, पर इनको समझ नहीं सके। कबीर पंथी कबीर जी के इतिहास को नहीं समझ सके, अमर ग्रंथ को, उनकी वाणियों को। गरीबदास वाले परमात्मा की महिमा जो उसमें भर रखी है, वो नहीं समझ सके। गीता पढ़नी है, गीता नहीं समझ सके। वेद पढ़नी है, वेद नहीं समझ सके। गुरु ग्रंथ साहिब पढ़नी है, गुरु ग्रंथ साहिब नहीं समझ सके। और बाइबल कुरान पढ़नी है, उनको नहीं समझ सके। या कृपा भी या बुद्धि भी दास को दी परमात्मा, क्योंकि परमात्मा एक है और उसके सारे बच्चे हैं। उसको कति फर्क नहीं है कि ये मुसलमान है, ये हिंदू या सिख या ईसाई या कोई छोटी जात बड़ी जात, उसके घर में कुछ नहीं है। उसने तो अपना लाल दिखाई दिया, अपना बच्चा बेटा बेटी। वो किस कूड़े में पड़ा है, शराबी है, कबाबी है, बकवादी है, कसाई बना दिया काल ने। अब उसका दृष्टिकोण ये रहता है, मैंने निकाल लूं कैसे। वो नेकी सम्मन सेव उसी जन्म में सेठ बना दिए। 1 नंबर के दिल्ली के सेठ हो गए थे वो, जिन पर रोटी भी ना थी टाइम पे। लेकिन ज्ञान कम होने से हम लोग धोखा खा जाए, तो इसलिए परमात्मा ने ज्ञान आधार बनाया। सबसे पहले ऐसा गजब का ज्ञान दे दिया, जब जरा सी भी बुद्धि आप में दी होगी भगवान ने, भगवान से दूर नहीं हो सकते, तो कुछ हो जाओ। फिर नहीं हो सकते तो आप पतिव्रता पद पाओगे। और फिर क्या होता है, वो अगले जन्म में राजा बन जाता है, अब्राहिम सुल्तान अदम।
बच्चों, वो तो राज ने ठाठ मान रहा था, इतने ठाठ थे गिनती ना हो, और परमात्मा ने उसका जीवन नष्ट होता दिखा था। हम तो धन मांगे भगवान से, भगवान कहे धन तो दे दूंगा पर यो धन तेरा दुश्मन हो जाएगा, इतना मांगते रहो साईं इतना दीजिए जब मैं कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे, अतिथि ना भूखा। लेकिन हम बेसब्रे हैं, हम टिकते नहीं, हम तो मांगे धन परमात्मा से, और परमात्मा ने ये हो गया कि इसको कैसे निकालूं इस नरक से। परमात्मा को पता था यो 10-20 साल के लिए माच रहा है, और फिर इसकी ऐसी दुर्गति होगी, याद रखेगा। बच्चों देखो, अपना किसे कहते हैं, वो उसका बेटा था, उसकी आत्मा थी, उसको उस नरक से निकालना आवश्यक था। उसके लिए के खड़े करे, पूरी कथा सुना रखी आपको। यहां तक उसकी दासी बन गए, दासी अपने के लिए अपना कर सकता है ये काम, ना तो बाढ़ में जा मर जाता हो, बने दुनिया के कितने राजा जा लिए बाढ़ में, पर यो कैसे जान दे अपने बालक ने। इस कथा का आपको पता है। अब यहाँ ज्यादा डिटेल से अब नहीं सुनाऊंगा, क्योंकि आपको पहले ये कह ख पढ़ा दिए सारे। उसको उस नरक से निकाला, राज से बाहर किया, तब उस आत्मा उस लाल को मोक्ष दिया। अब संत गरीबदास जी की अमर वाणी से करनी बिना कथनी के अंग की कुछ वाणी सुनाता हूं। गरीब कथनी के सूरे घणे, कथ अटंबर ज्ञान, यम के द्वारे जावेंगे शब्द हमारा मान। गरीब कथनी के सूर्य घने, घर में कहते ज्ञान, बाहर जवाब आवे नहीं, नींद करे मैदान। गरीब कथनी के सूर्य घने, करनी किरका नाही, मुझे अंदेशा बहुत है, ये अब दो कित को जाही। क्या कहते हैं, गरीब कथनी के सूर्य गणे, बात बड़ी बड़ी बना संस्कृत बोलना डटे नहीं डाटे। गरीबदास जी बताते हैं कि ये काल के मुंह मजाएंगे सारे। गरीब कथनी के सूर्य गणे, घर में कहते ज्ञान, बाहर जवाब आवे नहीं, लीद करे मैदान। जैसे विवेकानंद महर्षि अपने घर में अपने चेलिया के ऊपर तो कति प्रभु पाक रहा था और विद्वान सिद्ध हो रहा था। जब परमात्मा ने प्रश्न किया कि कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। लीद कर गया, ये कोई माता पिता नहीं, अधर्मर है, फलान है, ये कौन है तू, दुल्हाई का लड़का कैसे कह सकता है, तुझे क्या पता कर था। उल्टे साइड तो चल पड़ा, तो जवाब आया नहीं, लीद कर गया। कहते जैसे पहले घोड़ों की रेस हुआ करती, तो नकली सा घोड़ा होता, उसके पैर से बांध देते घोड़े को, वहां तो कूदकर बकवाद कर रखो, और जब लंबी सफर में दौड़ पड़ी तो रास्ते में खड़ा होगा, लीद करने लग गया, हार गया, रह गया पीछे सब तक। तो कहते हैं इनके ऊपर सही प्रश्न उत्तरी आती है, प्रश्न उत्तर होते हैं, लीद कर जाते हैं, कख भी पता नहीं इनको। गरीब कथनी के सूर्य गणे, करनी कर काना किरका, यानी कण भी कोई नहीं इनके पास यथार्थ भक्ति का, इनकी साधना सत्य नहीं, इनका ज्ञान ही गलत है, तो करनी कहां से होगी। बच्चों, ये अमर वाणी जो है ना, थोड़ी सुननी बहुत जरूरी है। इसका इफेक्ट होता है आत्मा के ऊपर अलग से, एक सीधा प्रभाव होता है। गरीब जागर तो करनी नहीं, काहे खट्टा खाई, किरत नहीं किसान की, पर घर मांगन जाही। आप कहते हैं जब जिसके घर कोई करनी नहीं, कोई क्रिया नहीं, कोई कमाई का साधन नहीं, तो वो मांगते फिरा करे। अब जैसे
आपको सही नाम मिला, और इस नाम की आपने मेहनत करी, भक्ति करनी पड़ेगी या करनी है। एक तो गलत नाम लेकर वह करनी करे, वो भी साधना करे, दान करे, उन नकलियों के पास उसका कोई यूज नहीं। और एक ये करनी आप करोगे, इससे फल मिलेगा। यानी साधना शास्त्र अनुकूल करनी होती है। पूरा गुरु हो, उससे दीक्षा लो, फिर अपनी भक्ति की रक्षा करो। गरीब मैस मही जब होत है, दूध रतन दे अंच, नाम प्रवेश जब होत है, करे मोक्ष की इंच। जैसे भैंस गर्भ धारण करती है तो फिर अमृत दूध देती है, इसी प्रकार जब आत्मा पूरे गुरु से दीक्षा लेती है, फिर भक्ति की सुरक्षा करता है, तो फिर उसमें एक लाल बनेगा भक्ति रूपी, वो अमृत वर्षा करेगा, अमृत रस पैदा होगा। बच्चों, अपनी भक्ति को ऐसे सुरक्षित रखना चाहिए, गरीब जैसे माता गर्भ को रख यत्न बनाए, ठेस लगे तो क्षीण होए, तेरी ऐसे भक्ति जागे। जैसे माँ अपने बच्चे को, बेटा या बेटी लाल को कितनी सुरक्षा से, कितनी सावधानी से सफल करती है, बहुत भयभीत रहती है, कोई ठेस ना लग जाए, ऊंचे नीचे पपा ना टिक जाए, झटका ना लग जाए, ठोकर ना लग जाए, मेरा बच्चा गिर जाए। जैसे माता गर्भ को रख यत्न बनाए, ठेस लगे तो क्षीण हो जाओ, ऐसे तेरी भक्ति नसाए। तो आप जी को भी मर्यादा का पालन इतनी सावधानी से करना होगा। फिर देखना, जब ये भक्ति सफल हो जाएगी, इतने ठाठ हो जाएंगे, मोक्ष मिलेगा, यहाँ भी परलोक भी सुहेला हो जाएगा। गरीब पुरुष मिले पुरसुती हो, जो वर्षा से अन्न, सतगुर साई उनको मिले, निश्चल जिनके मन। गरीब जय वैश्या के विश्वास है, तो पंडित थोथा भांड, वेद पढ़े क्या होत है, रेत मिली है खांड। गरीब ज्ञानी तो अभिमानी भय, कहने ही के नाद, पंडित को पावे नहीं, करनी कर है साध। गरीब बीज बिना वृक्षा कहाँ, बाग बगीचे रो से, बिन बोए उगे कहाँ, तुझ मेवा की ओं से। कि जैसे बीज बोया आम का, किसी भी फसल का या फलदार वृक्ष का, उसकी सेवा करी, उसको पूरा किया, पौधा बना, फिर पेड़ बन गया, फिर देखियो कितने ठाठ होंगे। बिन बोए उगे कहाँ, इसलिए प्रोसीजर अपनाना पड़ेगा, पूरा गुरु खोजो, दीक्षा लो, और फिर जैसे माता गर्भ को रखे यत्न बना। बच्चों, ध्यान दो इन बातों पे। देख कितना प्यारा बच्चा माँ को पता होता पेट में है, और जरा सी में लापरवाही में नाश हो जा। ऐसे ही समझदार को, विवेक की आत्मा को इतना डर लगना चाहिए, बच्चों वाली बात ना करो। अरे संसार का बताते हैं, क्या है संसार, एक सेकंड का भरोसा नहीं, और सारा खेल बिगड़ जाए, एक सेकंड में मृत्यु होगी तेरे बस। अरे इससे पहले यू मेरा यूं कर दूंगा और फलान कर दूंगा, वहां 2 प्लाट ले दिए, एक और लूंगा, ये सारा कुछ कर लो, जब तेरा ब्योत है तो वो बात नहीं करे। लेकिन भक्ति से भी दूर क्यों हो गए, यो काम भी इतने तत्परता से करो, फिर देखियो बरकत हर तरह से। इतनी सी बात है, भगवान को पहले रखो, फिर देखो ठाठ आपके घर में भी सुख, संपत्ति में भी वृद्धि होगी, और मोक्ष भी मिलेगा। गरीब मेले माही जाए कर, देखे बहुत उपंग, सांझ को खाली घर गया, कछु न चला संग। गरीब ऐसा मेला जगत का, समझ बूझ रे हंस, बिना बंदगी लुटेगा, तन मन होत विध्वंस। ये जैसे मेले में जाते हैं, कितना कोई रीछ नचा रहा है, कोई डुगडुगी बजा रहा है, कोई पपैया बजा रहा है, कोई कुश्ती हो रही है, कितने कोई गाना गा रहा है,
ये सारे आइटम देख देख के और शाम न घर आ गया के साथ लाया, सारा दिन खो के आ गया। तो ऐसा मेला जगत का, ये संसार का, ये भी एक ऐसा ही मेला है। समझ बूझ ले हंस, बिना भक्ति लुटेगा तेरा तन मन हो हंस, कति नष्ट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, तेरा सर्वनाश हो जाएगा। नाम लेकर फिर करनी करो, करनी यानी भक्ति करो, सेवा सुमन दान करो, या करनी है। गरीब बिन करनी क्या पाइये, बूझो विष्णु महेश, ब्रह्मा को बेदी रची, करनी ही उपदेश। गरीब से सरसा तल रटत है, सकल लोक सुभान, करनी ही से पाइये इंद्रापुर स्थान। गरीब अरब खरब लग जोड़ कर, कुछ नहीं दीना दान, सोम स्वर्ग नहीं जा सके, होत नीच के स्वान। के अरब खरब लग जोड़ के और दान नहीं करा, ऐसा सोम कंजूस स्वर्ग नहीं जा सकता, कुत्ता बनेगा। गरीब नौदा भक्ति नतास पे, 10 दास से नहीं हेत, खाली कीर्ति क्या करे, बीज न बोया खेत। बच्चों सुन ले के बोल अमरवाणी के, हाय हाय। देख परमात्मा कबीर जी के बेटे गरीबदास जी ने अजब गजब का ज्ञान कितना गूढ़ दे रखा है, कितने ऊंची वाणी बोल रखी। यहाँ सब इस ब्रह्मांड में नौदा भक्ति मानते हैं। और रामायण के अंदर प्रकरण आता है, श्री रामचंद्र जी ने सबरी बिलनी को नौदा भक्ति बताई। नौदा भक्ति में ओम नाम का जाप, बाकी क्रिया, फिर बुराइयों से बच करो, इस तरह की बातें हैं। अब गरीबदास जी कहते हैं 9 दा छोड़ो, हम तो 10 दा की भक्ति करते। इनके पास 9 दा भक्ति भी शास्त्र अनुरूप नहीं है। गीता क्या कहती है, ये भूत पूजे पितर पूजे और श्राद्ध निकालना है, तीर्थों पर जाओ। और गीता में कितने लिखा है, तीर्थ कर जाया करो। 9 में देगे 25वें श्लोक में लिखा है, जो भूत पूजेंगे भूत बनेंगे, पितर पूजेंगे पितर बनेंगे, देवता पूजेंगे देवताओं के पास जाएंगे, मेरी पूजा करने वाला मुझे मिलेगा। तो ये 9 दावी डंकी को नहीं, 9 दावी हम कराओगे, क्योंकि हम पहली से लेकर PhD तक की विधिवत नए सिरे भक्ति कराओ, शास्त्र अनुरूप, शास्त्र के अनुकूल। तो ये कति एक नंबर की साधना, थोड़े से भक्ति में गजब के लाभ मिलेगा आपको, अजब गजब। बच्चों ऐसी गजब की वाणी बोल रखी गरीबदास जी, छाती में जाग लग गए इंसान होता है। गरीब गरवर सा तल को गया, बिना भक्ति जो दे है, तेरी पैरी है नहीं पूछ देख सुखदेव। कि अहंकार करने वाला भक्ति करो, वो भी व्यर्थ है, उसका कोई यूज नहीं है। मेरी वाली बात समझ में ना आती हो तो सुखदेव ने पूछ लो, अहंकार कर रहा था भाई, जनक विदेही राजा भाई कैसे शीशे नवाऊं जाई। सुखदेव बोले ज्ञान विवेक का हमने स्त्री का मुख नहीं देखा। कहता फिर आखिर में उस गृहस्थी के चरणों में उसने नतमस्तक होना पड़ा, तब उसका राह बना स्वर्ग तक जाने का। तो गरीबदास जी कहते, मेरी बात ना समझ में आती हो तो सुखदेव ऋषि ने पूछ लियो, वो भी गलत साधना और केवल ईमान बड़ाई में सड़े था। गरीब सूरी सुनही गदहरी, बहुत जनत है पूत, भक्ति बिना किस काम के, नर नारायण दूते। ओए होए। कहते जो भक्ति नहीं करते वो तो ऐसे है जैसे कुत्ते गधे भी मेरे बच्चे पैदा करते। गरीब हड्डियों से तीहेत क्या, छान बिन छूछ, सतगुरु सत कबीर से यहाँ से कर गए कूच। इतना गंदा लोग है, परमात्मा भी छोड़ गए इसने, और तुम इसके चिपकना चाहो, भक्ति कर लो। जैसे बच्चों आप तो अपने घर चले जाते हो, काम सेवा में लग जाते हो, परमात्मा की आत्मा
परमात्मा का हृदय आपके साथ निरंतर रहता है, तभी आप फल फूल रहे हो। जैसे एक उदाहरण दिया है, आपको सत्संगों में बताया हुआ कि एक बार जैसे ये ना कुंज पक्षी होते हैं, कुंज, ये इराक ईरान में हजारों किलोमीटर दूर अंडे पैदा करके और बारिश के मौसम में इधर आ जाते हैं हिंदुस्तान में, हमने देखी खूब है। और वो वहां आती हैं जहाँ पानी सरोवर होते हैं, पानी भरे होते हैं। हमारे गांव में फल आते थे, फल है, और वो 3 महीने पानी भरा रहता था, उसमें धान धून लगा दिया करते थे, चावल। तब पता चला ये कुंज हैं। वो एक पल भी बंद नहीं होती थी, कौं 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 कुर कुर वैसी बोलती रहती थी, बोलती रह, खाते खाते भी और बैठे बैठे भी, उड़ते उड़ते भी। अब संत गरीबदास जी की वाणी से पता चला, होए होए, कि वो यहां से उन बच्चों को अपनी ममता भेज रही थी, अपनी आत्मा से किरण भेज रही थी उनके पास, अपनी आत्मा से कसक के अपना प्यार, अपनी आत्मा की चीख भेज रही थी कि जब मेरे बच्चा कुछ हो गया हो, हाय कुछ हो गया हो। और उससे भौतिक विज्ञान था, पास से नहीं था तुम ज्ञान के। और ये आज भी एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है, जांच की जा सकती है। तो वो अंडे उन माँ की चीख से, आत्मा की पुकार से उन अंडों का पोषण होता है। और जब वो जाती है ना, बच्चे निकले पाते हैं अंडों से, और उस अपनी पुकार के कारण, आत्मा से कनेक्शन के कारण, वो अपने अपने बच्चों के पास सीधी पहुंच जाती है, और बच्चे उनकी अपने माँ के पास आते हैं। तो बच्चों, आपका जन्म हो गया भगवान के घर में, कबीर भगवान के बेटा बेटी हो आप। आपको बेशक ना पता हो, पर उसकी आत्मा आपसे जुड़ी हुई है। और एक छोटा पावर हाउस दास भी बना दिया। परमात्मा से दास में आती है, दास से आपके पास आती है। गरीबदास जी कहते हैं, गरीब अंडे सेवन करत है, ये पंखे रुदे पोसे, ऐसे साईं संत जन पालत हैं सब लोग। एक ही वाणी में इतना गजब का ज्ञान भर दिया, विज्ञान है ये धातु का। अंडे सेवन करत हैं, पंखे रुदे पोस। जैसे कुछ पक्षी तो अपने अंडा के ऊपर बैठ के उनको पोषण करते हैं, और एक आपको इस कुंज पक्षी का प्रोसेस बताया। अब दोनों का उदाहरण दिया है। गरीब अंडे सेवन करत हैं, पंखे रुदे पोसे, ऐसे साईं और संत जन पालत हैं सब लोग। जैसे परमात्मा साईं और संत युवदास परमात्मा से दास के पास, दास सेवा मेरी पुकार, आत्मा की कसक व चीख आपके ऊपर जाती है, जिससे आप प्रफुल्ल हो रहे हो। पल पल में आपके साथ रहता है परमात्मा। लेकिन आपको बकवाद करता होगा, वो भगत नहीं हो, तो फिर आपका कनेक्शन कट गया। ऐसे साईं संत जन, साईं तो भगवान हो गया और संत जन दास हो गया। ऐसे साईं संत जन ये पालत हैं सब लोग। दास ने सत्संग आपको दे रखे हैं, वो दास की आत्मा की पुकार नहीं, चीख है उसमें, आत्मा भर रखी है कि इनको कोई कष्ट ना हो जा और ये मार ना खा जा। उसको जरूर सुना करो। बुधवार को 5 बजे बैठ जा और 1 घंटा कति रो है बैठ के, सुन सुन के, सुन सुन। कुछ पाने के लिए करना तो पड़ेगा। फिर क्या बताते हैं, गरीब
कथनी मैं तो कथना ही और करनी कड़वी दिव्य। एक एक वाणी को समझाने के लिए बच्चों इतना गूढ़ रहस्य है कि शंकर विदास जी की वाणी में गरीब कथनी मैं तो कथना ही ये करनी कड़वी दिव्य। विस्की फाकी फाक है तिनको बैठे रब। न कथन न तो दुनिया कह दे तन मन धन सब तेरा क्या लागे मेरा। ये तो कहना है तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। या था कथनी कहते कथनी से कुछ हासिल नहीं होना। और करनी कड़वी दिव्य यानी दिव्य कड़वी होती है। करनी करे उसने पता लग गया कैसे जैसे गरीब महिमा की जय संत की तन मन धन सब दे। सिर मांग टाला नहीं और दोज लख ले। इन्होंने करनी करी थी कही नहीं सेव न की। तो बच्चों अब अध्यात्म मार्ग के अंदर शीश कैसे देना है। शेर सौंपा गुरुदेव को सफल हुआ यो शीश। नितानंद इस शीश पर आप बसे जगदीश। फिर शेर देना कैसे है भाई जो गुरु बचन पे डट गे रे कट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रे कट गे फंद 84। कट गे फंद 84 के रे कट गे फंद 84 के। यानी जो अब आपने शीश देना है गुरु वचन पर डटना। जो हम कहें करे जो कोई मन धारे सो देखे। लक्षण योग लखावे निर्गुण बहुत डरे नहीं दिसे। जो हम कहें बस उतना ही करें फिर देखो कैसी मौज हो जाएगी। और फिर संसार में पुनर्जन्म नहीं होगा। तो क्या कहते हैं कथनी में तो कथ नहीं ये करनी कड़वी दिव्य। और विष की फाकी फाकेंगे तिनको बेटा रब उनको भगवान मिलेगा। अब दास देख रहा है आपने वो फाकी लानी शुरू कर रखी है कड़वी विष की फाकी। पहले तो इस मार्ग पर एक परिवार में एक सदस्य लगता है और 4 उसको टॉर्चर करते हैं। लेकिन ये ज्ञान ऐसा कि जब कर फिर समाधान हो जाता है। कोई गाली दो बुरा बोलो अच्छा बोलो ये है वो विष की फाकी। और दूसरा अब आपने बीड़ा उठा रखा प्रचार का। कोई गाली देता है कोई बुरा बोलता है कोई मारता है। आपको पता लग चुका है इनका दोष नहीं। इनका दोष नहीं हमारे भाई बहनों कोई काल दुष्ट हमारा दुश्मन बनाकर फायदा उठा रहा है इनका जीवन नष्ट कर रहा है। तो आपको सहनशील रहना पड़ेगा। आप भी लड़ पड़े उनसे झगड़ा कर दिया फिर समझावांगे कैसे। ठीक है देखो घर का सदस्य पागल हो उससे बचाव तो करना ही पड़ेगा। अपने हानि ना कर दे तो कानून कार्रवाई कर दो। फिर कुछ दिन में उनकी अकल ठिकाना आ जाएगी। झगड़ा नहीं करना। उनसे झगड़ा करेंगे हम उसके विरोध करेंगे उनसे नफरत करेंगे तो आगे कैसे बढ़े। एक बार ना मानने प्यार से दूसरी बार फिर कभी कुछ दिन के बाद यानी गुरदास ने भी एग्जाम्पल दिया था इब्राहिम सुल्तान का। जब परमात्मा ने किसे खड़े करे थे उसे एक आत्मा को निकालने के लिए वो के लागे था उसका। तो आज ये भाई बहन जो दूसरे धर्मों के हैं दूसरे पंथों में फंस रहे हैं ये अपने के लागे हैं कोई कर लो मरो ते जियो। लेकिन हमने पता लग गया ये हमारे के लागे हैं इनका जीवन नाश होने लग रहा है। हमारी आत्मा रोती है हमने पता लग गया उनको ज्ञान नहीं।
और जब उनकी आँख खुल जाएंगी आपके साथ बैठ कर रोया करेंगे। और ये कैसा जुल्म हो गया। तो बच्चों, परमात्मा का मिशन है। और विचार करो, ये काम तो भगवान करना आए थे और उनका डकिए दे रहा था पता कि वह कपड़ा बुनने के लिए आए थे, सारी सृष्टियां बनने वाले। तो वो तो हमने राह दिखाना आए थे, कसाई ने राह नहीं छोड़ रखा। ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं पता जिनको हम समर्थ मानने थे, तो आपके सामने इतिहास है। तो बताइए हमारे जैसे कुतरुओं को कहाँ रास्ता देता। गरीब सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाल, दीन दयाल होए होए दर्शकनी प्रसबाल। तो बच्चों, ये समर्थ और कितना दीन दयाल आकर रास्ता खोल कर छाती में बैठा दिए तुम इस बात।